सीईटी के लिए बेस्ट बुक चाहिए, सीईटी में 100% सिलेक्शन हो जाए ऐसी बुक चाहिए। जो बुक्स टॉपर्स पढ़ते हैं वो टॉपर्स वाली बुक तो हमें चाहिए भैया। तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगर सच में सिलेक्शन चाहते हैं ना तो ये वीडियो देखो, और अगर नहीं चाहते टाइम पास करने आओ तो भैया घर जाओ, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन चाहते हो वो भी 1 महीने में, वो भी 1 महीने में, 25 सितंबर से आपके एग्जाम है तो बहुत कम समय है। अगर आप इस 1 सवा 1 महीने के अंदर सिलेक्शन चाहते हो तो ये बेस्ट बुक का जो वीडियो इसको पूरा देख लो। एक बार ये वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे क्या पढ़े। क्योंकि ये जो बुक्स बता रहा हूं मैं, ये सबसे बेस्ट बुक वाली ना हो, नहीं है सबसे बेस्ट बुक ये पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ 1 सवा 1 महीने में पढ़ने के लिए ये बेस्ट बुक है। जो स्ट्रेटेजी जो बुक्स में बता रहा हूं वो 1 सवा 1 महीने में पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट दूसरा कुछ है ही नहीं। इसलिए ये वीडियो पूरा देख लेना। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे थे जेकेएम थ्योरी। बात करते हैं अपन बेस्ट बुक्स पे, वो भी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के लिए। अब उससे पहले हम जान लेते हैं कि यार है क्या, माजरा क्या है ये। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पासिंग मार्क्स 40% निर्धारित है, 40% पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए। हाँ SC ST जो कैंडिडेट्स है उनको 5% की छूट है, यानी उनके लिए 35% निर्धारित है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 40% मिनिमम मार्क्स अपने को लाने हैं। इसके अलावा अब नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही किया हुआ क्वेश्चन भी उठ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए थोड़ा 40% नंबर लाना थोड़ा सा कठिन है। और वैसे भी आपको पता है RSM SSB का एग्जाम है, जीके कठिन आती है, ये विशेष ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं कि 5 विकल्प होंगे। हमेशा आप ABCD ही देखते थे, लेकिन इस बार ई विकल्प भी होगा, यानी कि आप प्रश्न छोड़ना चाहते हैं, प्रश्न अनुत्तरित करना चाहते हैं, यानी प्रश्न में उत्तर नहीं देना चाहते तो उसको आपको टिक करना पड़ेगा। अगर आप 10% क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ आते हैं, यानी कोई सा भी विकल्प नहीं बढ़ते, तो आपकी OMRCT जांचनी होगी यार। आप फिर इस वीडियो का बेस्ट बुक का करोगे क्या, इसलिए ये गलती मत करना। इसके अलावा साथियों 150 प्रश्न होंगे आपके, 300 नंबर, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं कि यार सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। देखिए विस्तृत सिलेबस पे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम पे चल जाना, तो जेकेएम थ्योरी पे सर्च कर लेना, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस आपको मिल जाएगा PDF। ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम मिल जाएगा। लेकिन देखिए हम बात करें सब्जेक्ट के अंदर, तो इंडिया के बारे में हम बात करें तो आपको इंडिया की हिस्ट्री यानी इतिहास पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था पढ़नी पड़ेगी, राजनीतिक व्यवस्था यानी कि नॉर्मल राजनीतिक व्यवस्था आपको इंडिया की पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो आपको हिस्ट्री भूगोल इकोनॉमिक्स पॉलिटी यानी कि इतिहास भूगोल अर्थव्यवस्था राजनीति कला संस्कृति और राजस्थान का जो विरासत है, ये जो कुछ टॉपिक्स है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। उसके अलावा साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मैथ्स और रीजनिंग। इसके अलावा सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर का सामान्य नॉर्मल ज्ञान आपको होना चाहिए और करंट अफेयर्स। ये आपका एक छोटे शब्दों में हम बात करें कि सिंपल सा सिलेबस। अब ये बात आती है कि सर अब इनके बारे में बताओ बुक्स क्या है। देखिए वैसे तो हर एक सब्जेक्ट को आपको हिस्ट्री पढ़नी इंडिया की अलग बुक सब बहुत सारे शानदार, भूगोल पढ़नी अलग, अर्थव्यवस्था, लेकिन इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सबसे बेस्ट बुक नहीं है, लेकिन हाँ 1 सवा 1 महीने के हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है। अब आपको एक सिंपल सी बात समझाता हूं, आपका ये जो 100% सिलेबस है, आपको 70% सिलेबस कवर करना है मिनिमम। 70% सिलेबस आपको कवर करना है। जो टॉपिक आपको ऐसा लगा यार बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक है, क्वेश्चन भी इसके कम आ सकते हैं, उसको उड़ा दो, छोड़ दो उसको, कोई मतलब नहीं, मत पढ़ो। 1 सवा 1 महीने में क्या पढ़ोगे आप, उसको छोड़ दो। यानी कि 70% सिलेबस आपको कवर करना है। उन टॉपिक को पहले पढ़ना है जो टॉपिक्स छोटे हैं और क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, यानी इंपॉर्टेंट छोटे टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ना है। और उसके बाद में इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपको जल्दी समझ में उनको पढ़ना है। जो कठिन टॉपिक हो जिनसे कम क्वेश्चन बनते हैं उनको छोड़ दो। क्या मतलब उनको, जो आपको सब्जेक्ट कम समझ में आ रहा है तो उसको कम पढ़ो, छोड़ना नहीं है, कम पढ़ो। यानी कि आपको कुछ चीजें पढ़ लो जो आपको नॉर्मली पता है कि यार ये तो आई जाएगी, ये अपने को आता है, उनको पढ़ लो। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज बुक्स के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए मैं ये वीडियो के लास्ट में भी कह सकता हूं, लेकिन वीडियो के स्टार्ट में कह रहा हूं मैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे जो भी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए।
उनका अगर आप लास्ट तक देखेंगे जब तो परफेक्ट है, लेकिन अगर छोड़ के जा रहे हैं तो ये बात सुन के चले जाओ बस, आप उसके बाद चले जाओ यार, आपकी मर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेस्ट बुक का सबसे बढ़िया तरीका ये, अगर आप जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, और उसके अंदर आपने कभी इंडिया जीके, राजस्थान जीके, हिंदी, मैथ्स कुछ भी पढ़ा हो, और अगर आपको वो पढ़ रखा है, वो समझ में आ रखा है, वो आपको कुछ याद है, तो आप उसी को अपना सबसे बेस्ट बुक, सबसे बेस्ट मटेरियल मान के चलिए। मान लो आपने कहीं से कोचिंग करी है, तैयारी करी है, इंडिया जीके के सारे नोट्स है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, केवल और केवल प्रैक्टिस पेपर लगा लेना, उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन करना बस। पहली बात समझ में आ गई, यानी जो आपने पढ़ रखा है दुनिया में सबसे बेस्ट वही है, अगर पढ़ रखा है। हाँ, नहीं पढ़ रखा है उसके बारे में मैटर नहीं है, उसके बाद में ये बात है। पढ़ रखा है तो उससे बेस्ट कुछ ही होनी है, समझ लेना। और अगर आपने पढ़ रखा है, ये भी पढ़ना चाहते हैं, इन बुक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो सबसे मेन चीज टेस्ट पेपर जरूर लगाने, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी आपको टेस्ट सीरीज जितनी भी है ज्यादा से ज्यादा लगानी है। पहली बात ये जो कि लास्ट में कहने वाला था, शुरू में कह दी, ताकि जो जाने वाले हैं उनका नुकसान ना हो। सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया जीके के ऊपर। देखिए, कुछ छोटी बुक्स लगा रखी है, कुछ बड़ी इमेज लगा रखी, रीजन देखिए। अब इंडिया जीके की बात करें, सबसे शानदार बुक्स लूसेंट वाली बुक, लूसेंट की वस्तुनिष्ठ की बुक भी आती है, साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक भी आती है, संभावित प्रश्न आते हैं इसके, ठीक है, लूसेंट के अंदर। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपने जो पढ़ रखा है वो पढ़ लो, या तो नहीं तो लूसेंट है, आप चाहते हैं यार कि ठीक है समय कम है तो ये वस्तुनिष्ठ वाली बुक ले लो। और साथ में साथियों, ये जो लक्ष्य की बुक है, केवल लक्ष्य नहीं बोल रहा मैं, आप जो भी आपके पास गाइड पहले से पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य मेरे को थोड़ी ज्यादा ठीक लगती है। वैसे देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट, सबसे बेस्ट बुक है, लेकिन गाइड की बात करें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे थोड़ी ठीक लगती है लक्ष्य की, जरूर ठीक है। तो और मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ किसी बुक का, ये मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है ना, इन सारी चीजों के, और न मिल रहे हैं, वही आता ही नहीं प्रमोशन यार, ठीक है ना, कहने का मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे, मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए बता रहा हूँ। अगर नोट्स पढ़े अच्छी बात है, नहीं पढ़े लूसेंट वाली बुक आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। ये भी आपको लगता है कि हेवी है मेरे लिए, या मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक तो ले लीजिए, और साथ ही साथ में ये जो लक्ष्य वाली बुक हो गया या आरबीडी हो गया, जो भी गाइड आपको अच्छी लगती थी, अलग अलग चीजें आपको, अलग कोई सी भी गाइड आपको अच्छी लग सकती है, जो गाइड आप रेगुलर पढ़ते हैं, जिसकी टीचर की लैंग्वेज आपको समझ में आती है, जो गाइड आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वो गाइड, नहीं तो फिर आप लक्ष्य की गाइड ले लो, उससे आप इंडिया जीके पढ़ सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य की गाइड तो आपको वैसे भी लेनी ही पड़ेगी, एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, लेनी ही पड़ेगी, एक गाइड तो आपको रखनी है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको इसी से पढ़नी है, बाकी बुक्स पढ़नी नहीं है, टाइम नहीं है इतना, तो ठीक है ना। तो इंडिया जीके की बात समझ में आ गई, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक और लक्ष्य। अगर आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अगर लूसेंट आपके पास है तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो बहुत शानदार तरीके से दे रखे हैं, 2023-24 का संस्करण मिल जाएगा आपको, वो आपको पढ़ना है। राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान में भी आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो इस बहुत सारी बुक्स आती है। देखिए, राजस्थान जीके के लिए धरोहर भी आती है, हर एक बुक की मैंने जर्नी की इमेज पर लगाया यहाँ पे, धरोहर भी बहुत अच्छी बुक आती है, ठीक है ना। अगर आपके पास राजस्थान जीके के किसी के नोट्स पड़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा, लेकिन हाँ, राजस्थान जीके पे फोकस आपको अच्छे से करना है, ये विशेष ध्यान रखना। वरना ये जो गाइड है, चाहे लक्ष्य की गाइड, आरबीटी की गाइड, कोई सी भी आप गाइड ले सकते हैं, नहीं तो देखिए मेरे को धरोहर ज्यादा अच्छी लगती है, मेरे को लगती है, देखिए मैंने पढ़ी है इसलिए लगती है, आपको कोई सी भी गाइड अच्छी लग सकती है, लेकिन हाँ, आप लूसेंट भी ले सकते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए, ठीक है ना। और अगर आपके पास किसी के नोट्स पहले से ही अवेलेबल है, कहीं आपने कोचिंग कर रखी है, कहीं से आपने पढ़ रखा है, तो उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, चाहे वो किसी भी टीचर के हो। इसके बाद हम बात करते हैं साइंस की, साथियों। देखिए, साइंस में या तो आप आरबीएससी की बुक्स पढ़ लो, कहने का मतलब एनसीईआरटी, या तो आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो, आपके पास समय कम है, सबसे मेन चीज। तो देखिए, हेराल्ड नाम से एक बुक आती है, मैंने रीट के एग्जाम में यही पढ़ी, ठीक है ना, अरे 90% से ऊपर नंबर आए थे अपने। विज्ञान सार संग्रह है, और खास चीज है कि 6 से 10 और 11-12 के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी जानकारी इसके अंदर है, यानी कि 6ठी से 12वीं तक का जो भी निचोड़ है वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये 8,888 प्लस ये जो प्रश्न है वो भी मिल जाएंगे। दोनों बुक ले लो, आपका साइंस का काम हो जाएगा, और प्रौद्योगिकी आप लक्ष्य से पढ़ लीजिए, प्रौद्योगिकी जो भी कुछ टॉपिक्स है वो लक्ष्य से पढ़ लो, और साइंस में ये पढ़ लो। आप आरबीसी की सारी बुक्स तो पढ़ने से रहे और इतना टाइम देने से रहे,
ये पढ़ लो, और प्रौद्योगिकी आप किससे पढ़ोगे, लक्ष्य से पढ़ लो। और लक्ष्य के जो विज्ञान के जो मल्टीपल कोई क्वेश्चन है या विशेष पॉइंट हाईलाइट है उनको पढ़ लो, काम हो जाएगा आपका, बहुत है, ज्यादा हेडेक नहीं लेनी अपने को। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों हिंदी और इंग्लिश के बारे में। तो हिंदी और इंग्लिश के बारे में सरल सी चीज है, आप कोई सी भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिंदी के बारे में आप एक सिंपल सी बात यह है कि अगर आप या तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में एक बुक चलती थी पहले, जो नवी के अंदर चलती थी, ठीक ना, हिंदी व्याकरण। वो हिंदी व्याकरण की बुक आप ले सकते हैं, और उस हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसका जो नाम है वो आप लोगों को सबको पता होगा, बहुत ही शानदार बुक है वो, नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक है या तो वो पढ़ लो आप, इजी है, बहुत इजी है। नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक है बहुत इजी है, वो पढ़ लो। और इंग्लिश के अंदर आप ये लक्ष्य की गाइड से पढ़ लो, कोई ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। और नवीन हिंदी व्याकरण लेकिन अच्छी, नवीन हिंदी व्याकरण के लिए नवीन हिंदी व्याकरण से बेस्ट तो कुछ है ही नहीं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट समझा रखा है। और इस लक्ष्य के क्वेश्चन कर लो, आपका काम हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है। देखिए 1.25 महीने के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। ये बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है ना। तो रीजनिंग भी साथियों आप यहीं से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग भी आप गाइड से पढ़ लो। मैथ्स के अंदर मैं आपका काम आसान कर सकता हूँ, आप गाइड से भी पढ़ सकते हैं, गाइड से भी आप पढ़ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं यार सर मेरे तो बिल्कुल मैथ्स आती नहीं समझ में, मेरे को तो कोई गुरुजी मिल जाए मेरा काम हो जाएगा, तो जाती जीरो हो हीरो बना दूंगा, ये गारंटी है मेरी। द JKM3 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स कंप्लीट कर लो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आपको टेस्ट वे सब जितना भी क्वेश्चन है, पहले टॉपिक्स के बारे में सामान्य जानकारी, फिर क्वेश्चन मैं खुद करा रहा हूँ, फिर आपको बोल रहा हूँ सोल्व करो, आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा बाद में, पहले सॉल्व करके देख लो बाद में सॉल्यूशन कर लेना, अब काम हो जाएगा आराम से। पूरे में से पूरे नंबर मैथ्स के अंदर आपको मिल जाएगी। और गाइड से भी आप पढ़ सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि RSM SSP में मैथ्स इजी आती है ऑलरेडी, ठीक है ना। और वो इसलिए इजी आती है क्योंकि यार आप JKM से पढ़ते हैं तो आपको सब कुछ इजी लगेगा और टेंशन वाली बात ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आप कंप्यूटर की बात करें साथियों, ठीक है ना, तो कंप्यूटर जो है सामान्य जानकारी, तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी आप गाइड से ही पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ज्यादा विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं, गाइड से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के बारे में साथियों, तो एक वर्ष की जो करंट अफेयर्स है, बहुत सारी बुक्स है, आप किसी भी एक वार्षिकांक ले आइए 1 साल का, उसको पढ़ लीजिए। मेरे हिसाब से मुंबई एक तो बहुत अच्छी बुक आती है, मैंने पढ़ रखी है। इसके अलावा साथियों आप जानते ही हो भैया को, तो गौरव सर अंदाज निराला है, फुल पत्ती वाली क्लास, ठीक है ना, तो इनका तो आप जानते हो, तो ये बुक बेस्ट है यार, सबसे बेस्ट बुक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब कुछ मिल जाएगा। तो आप ये उत्कर्ष की ये वाली बुक ले सकते हैं, वरना मुंबई ले सकते हैं, आपको कोई और अगर पसंद हो तो वो वाली बुक भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ 1 साल का वार्षिकांक आपको पढ़ना ही है। ये है साथियों CET की सबसे बेस्ट बुक। किसके लिए साथियों, सिंपल सी बात समझना, 1 माह बच्चा आपके पास, लगभग 1 सवा 1 माह, उसके हिसाब से बेस्ट बुक बताइए मैंने, ठीक है ना। अब बहुत सारे मेरे को कहेंगे सर यार आपने क्या बताया, एक गाइड को सारी बता दी, 2-4 बुक्स बताई, तो 1.25 महीने में इतना ही पढ़ने में आएगा भैया। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, आपके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लिख के दे रहा हूं, आपके नोट्स जहां से भी आपने तैयार किए हैं, जहां से भी आपने पढ़ा है, वो सबसे बेस्ट है। हाँ मैथ्स में अगर आपने कहीं और से पढ़ रखा है तो वो बेस्ट है, ध्यान रखना, मैं बेस्ट नहीं हूं फिर, क्योंकि वहां से आपको समझ में आ रखी है। लेकिन नहीं आ रखी तो फिर अपन आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, बेस्ट टीचर बन जाएंगे आपके मैथ्स के अंदर, ये मेरी गारंटी है। ओके साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, और तैयारी अच्छे से करो क्योंकि CET क्लियर हो जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।